जॉब हो जाने के बाद भी एनुअल फंक्शन का नाम सुनने के बाद वो इस एनुअल फंक्शन में भी आए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस स्कूल से जाने के बाद भी आज हम लोगों के सामने, और हम लोग को लगता ही नहीं है कि सर जॉब करने के लिए हजारीबाग चले गए हैं, लेकिन हम लोग को लगता है अभी भी स्कूल में ही है। तो विशेश्वर सर के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट किए। और हम चाहेंगे कि विशेश्वर सर कुछ अपने मुखारबिंद से बोलें और बच्चे को समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के लिए मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं तो मैं अपना परिचय दूंगा। लेकिन सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस विद्यालय का, इस विद्यालय के निर्देशक महोदय, प्राचार्य महोदय, जिन्होंने बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किए। हो सकता है कि मैं इस विद्यालय में न रहता तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाता, हो सकता है कि मैं इस विद्यालय में न रहता तो कहीं नहीं जाता, घर में रहता। लेकिन मैंने लगातार पिछले 12 वर्षों से लगभग इस विद्यालय में रहा, एक शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया और मुझे सफलता भी मिली। और आज हजारीबाग जिले में कटकम सांडी प्रखंड में गर्ल्स हाई स्कूल में एक सहायक शिक्षक के रूप में हमारी नियुक्ति हुई है। और इसी साल हमारी नियुक्ति हुई 2023 में, 7-8 महीना हो रहा है। और मुझे ये विद्यालय हमेशा याद आते रहता है और मैं वादा करके भी गया था कि जब भी अगर मुझे ऐसा कुछ आवश्यकता महसूस होगी तो मैं अपनी उपस्थिति जरूर इस विद्यालय में दूंगा। और मैं उस वादे के मुताबिक हाजिर होने का प्रयास किया है। ये मैं अपना कर्तव्य समझ करके आया हूँ, ना कि स्कूल का कर्तव्य समझ के। तो मैं ज्यादा क्या लूंगा, कार्यक्रम तो चल रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं मैट्रिक 2 बार फेल किया। और जब मैं एक बार फेल किया तब मुझे समझ में आया कि शिक्षा क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा बार मैंने काफी मेहनत किया, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे बार भी फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। और जब जब मुझे असफलता मिली, दोनों बार जितनी मुझे असफलता मिली, उतना ही मेरे अंदर का जुनून और लगन जगा और मेरा मनोबल बढ़ा, टूटा नहीं, बढ़ा। और मैं धन्यवाद देंगे अपने माता पिता को भी, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और आज मैं 2 बार मैट्रिक फेल करने के बाद भी हाई स्कूल का शिक्षक बना हूं। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है, गिर जाता है, और वो कहते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। आपके तकदीर में कुछ भी नहीं लिखा है, लिखने वाले आप खुद हैं। आप जैसा लिखेंगे वैसा आपका तकदीर में लिखाएगा। इसलिए आप लिखने की ठानिए, आप अपनी मुसीबतों को बदलने के लिए सोचिए। आने में जिंदगी में आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगे, लेकिन आप उसको मजबूती के साथ सामना करिए। और कभी भी असफलताओं से आप घबराइए नहीं, क्योंकि असफलता जो है वो आपके जीवन में एक गुरु है। अगर असफलता नहीं मिलेगी, आप नाकामयाब नहीं होंगे, तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं। इसलिए आप कहाँ गलती करते हैं ये सिखाने के लिए असफलता बहुत जरूरी है। ये मेरे कहना है, ये मेरे विचार से मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप लोग सर्वोदय शिक्षालय के स्थापना दिवस का आनंद ले रहे हैं। और ये विद्यालय आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ तमाम गतिविधियां जो होती है, शारीरिक शिक्षा, खेल, गीत संगीत, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर की शिक्षा, वो तमाम शिक्षाएं आपको इस विद्यालय में प्रदान की जाएगी। आप निरंतर इस विद्यालय से बने रहिए, अपने आसपास के बच्चों को भी अपने साथ लाइए। और शिक्षा का जो एक अविरल सरिता इस विद्यालय से पिछले 13 सालों से बह रही है, आप उसमें भी अपना
सहयोग दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्यालय के तमाम साथी शिक्षकों का धन्यवाद करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के निदेशक महोदय का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों को भी धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सही बोले। लगातार 12 वर्षों तक इन्होंने सर्वोदय विद्यालय में अपना शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे और इससे बच्चे लोग काफी लाभान्वित थे, बहुत लगाव भी था। और जब हम लोग यहाँ विदाई समारोह छोटा सा रखा गया था, उस दिन सभी बच्चों को भी मुआवजा बहुत देना पड़ा, लेकिन इन्होंने उसी दिन वचन किए थे जब भी एनुअल फंक्शन होगा, जहाँ भी हम रहेंगे वो दिन पहुँचने का प्रयास करेंगे, और इन्होंने करके दिखाए। और इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से, सभी शिक्षक शिक्षकों की ओर से विश्वेश्वर सर जी को हार्दिक अभिनंदन। आप जहाँ भी हैं इसी तरह खुशहाली रहें, जो बच्चे आप पढ़ा रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका भी नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। अगला कार्यक्रम सॉन्ग स्टार्ट।